डेट ऑफ सबमिशन की बात करते हैं तो 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो जिसको भी वर्दी पहनने का शौक हो उस तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर हम बात करें कांस्टेबल की वैकेंसी की, सबसे पहले इस बार 7500 से भी ऊपर वैकेंसी आई है और ये एक अच्छा मौका है। जिसको भी वर्दी पहनने का मन है वो कड़ी मेहनत करके तैयारी करे और वर्दी पा सकता है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में। मैं इसमें आपको एग्जाम पैटर्न, इसकी डेट्स, पेमेंट कितनी होगी और क्या क्या स्टेप्स होंगे, इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन की। अगर हम डेट ऑफ सबमिशन की बात करते हैं तो 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक है। जैसा कि आप जानते हैं 20 अक्टूबर को है दिवाली, तो आप कोशिश कीजिए कि सब जल्दी से जल्दी इसे फिल कर सकें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। बेटर अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब आप जल्दी ग्रैब कर सकें उसे, क्योंकि एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो दिसंबर और जनवरी में है। तीनों एग्जाम्स की यही दिखा रखी है, एडब्ल्यू की भी, ड्राइवर की भी और कांस्टेबल की भी। तीनों एग्जाम के टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो दिसंबर जनवरी में ही दिखा रखे हैं। और एग्जाम फिल करने से पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक होंगी आपसे, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक बार करेक्ट करने के 200 रुपये चार्ज लगेंगे, और दूसरी बार अगर आप करेक्ट करते हो तो 500 रुपये चार्ज लगेंगे आपको करेक्ट करने के लिए। और जो एग्जाम होगा वो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और बाकी जो फिजिकल और मेडिकल होगा वो दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवाएगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी एसएससी को। क्योंकि जो एग्जाम होगा और जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड ही है, और एग्जाम है वो भी ऑनलाइन है। और सीबीई जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, जिसको आप इंग्लिश और हिंदी भी कह सकते हो। इंग्लिश और हिंदी सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा। और ये तो मैंने बता दिया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट होगा वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी। और उसी टाइम जो फिजिकल मतलब पीएमटी को जो क्वालिफाई कर लेगा उसी के बाद ही डीवी हो पाएगा, ठीक। और वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है पीएमटी। अगर हम बात करें तो फाइनल जो रिजल्ट लगेगा वो खाली सीबीई पे ही बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे ही, उसी के बेस पे होगा जो मेरिट लगेगी। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल पे लेवल 3 में आएगा, जिसका बेसिक पे 21,700 है और ग्रुप सी में है 21,700 बेसिक पे होने के बाद कितनी टोटल बन सकती है मैं आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी एश्योर हो सके कि इतना पे हमें मिलेगा। अब बात टेंटेटिव वैकेंसीज की, वैकेंसी की बात करें तो 7565 वैकेंसी है टोटल, जिसमें एग्जीक्यूटिव मेल और एक्स सर्विसमैन और फीमेल इंक्लूड है। और देखो जैसे कि बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन का 10% वैकेंसी जरूर होंगी, ये रिजर्वेशन है इनका। और अभी मेल कैंडिडेट के देख सकते हैं कैसे डाइवर्सिफाई कर रखा है। 1914 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी की 967, 729 एससी की और 342 एसटी की है। और फीमेल की देख रहे हैं यूआर की 1047, ईडब्ल्यूएस की 249, 531, 457 एससी वालों की और 212 एसटी की। फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं दिल्ली एक छोटी सी एरिया में डिफाइंड है, तो इजीली जॉब कर सकते हो। और डाइवर्सिफाई नेचर ऑफ जॉब है, आप इसमें कमांडो कोर्स भी कर सकते हो, आप वीआईपी सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, आप बटालियन में भी रह सकते हो, आप रिजर्व में भी रह सकते हो, आप इवन ऑफिस में भी काम कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। आपके पास बहुत मौके मिलेंगे। देखो जैसे मैंने बताया था 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर बात करते हैं एज की, 18 से 25 साल का जो जनरल कैटेगरी है वो भर सकती है। 1 जुलाई से यह रूल इंप्लीमेंट है। और बात करते हैं एससी वालों की, तो एससी की इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है और ओबीसी की 3 साल की रिलैक्सेशन है। यही बात करते हैं अगर हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, तो वो 40 साल तक भर सकता है। बाकी अगर वो जनरल कैटेगरी है तो 3 साल का प्लस है ओबीसी में और 5 साल का प्लस है अगर वो एससी कैटेगरी में है तो। और जो उनके सन डॉटर हैं, अगर पुलिस पर्सनल है, सर्विंग है या रिटायर्ड था जैसे भी है, वो 29 ईयर तक भर सकता है। कि जो भी कैटेगरी का आपको बेनिफिट लेना है, जो वो तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रूशियल डेट से पहले तैयार करने होंगे। क्रूशियल डेट है उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो होगी उससे पहले आपको तैयार रखने पड़ेंगे। जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पीएमटी के दौरान चेक किए जाएंगे। जब वो पीएमटी क्लियर हो जाएगा तभी आपका डीवी होगा, उस दौरान आपको ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट करने पड़ेंगे ओरिजिनल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसमें 12th बेस होगा, 12th बेस क्वालिफिकेशन है, और वो भी आपको क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देख सकते हो आप, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 11th क्लास तक के रिलेक्शन सेशन, अगर आप 11th क्लास भी चल जाएगी, लेकिन आप अगर सन या डॉटर हैं किसी दिल्ली पुलिस पर्सनल के, ठीक। वेल्थ कैंडिडेट के पास की बात करें तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये भी डीवी के दौरान ही चेक होगा आपके पास कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, और है तो लर्नर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। लाइट एटलीस्ट लाइट लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अच्छा, एनसीसी की सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जब मार्क्स जब होंगे। जैसे कि 5% मार्क्स मिलेगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होगी तो एनसीसी की 5% का मतलब हो गया 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर की
रिलैक्सेशन हो गई। और आपको तो पता है इतने कंपटीशन में 5 नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अभी फी की बात करते हैं। फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये फी लगती है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए या कह सकते हो आप सभी के लिए 100 रुपये फीस होती है, एक्सेप्ट फीमेल के लिए और एससी के लिए और एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसकी फ़ी एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ी नहीं लगेगी। फ़ी भरने के सेवरल मेथड्स हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और वगैरह, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और करेक्शन की बात मैंने बताई दी। आप करेक्शन के लिए 2 दिन मिलेंगे आपको, 29/10 से लेकर, मतलब 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये इससे दौरान आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार करेक्शन करते हैं तो 200 रुपीज़, और सेकंड बार फिर करेक्शन करेंगे तो आप 500 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें कि आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ये सेवरल सेंटर्स हैं। और बात करें स्कीम ऑफ एग्जाम की, तो सबसे पहले होगा सीबी एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, जो एसएससी कंडक्ट करवाएगी सेवरल सेंटर्स पे, जो कि मार्क्स बेस्ड होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 4 सेशन होंगे। तो आगे बात करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। अगर हम पहला पार्ट की बात करेंगे तो जीके होगा, मतलब करंट अफेयर्स होंगे, उसमें जनरल नॉलेज होगी। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। पर मेरा मानना यह है नहीं, इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे और ये मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको पता है कि कम सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए लगता है कैलकुलेटिव चीज़ों के लिए, लेकिन इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बिल्कुल ही कम है। अगर आप बात देखोगे तो जीके सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, तो आप इसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इसमें आप इजीली 50 में से 50 मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतने हायर लेवल की नहीं आई थी जब भी अब तक, कि अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो तो आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें 1/4 की नेगेटिव रहेगी, ठीक, 1/4 की नेगेटिव रहेगी। एग्जाम पता ही है आपको, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है और आपको चैलेंज करना हो तो उसमें 50 रुपये फी देनी पड़ेगी आपको। ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। पीएमटी का तो पता ही है आपको, जैसे एग्जाम में आप क्वालिफाई हो पाओगे, जिस मिनिमम एक मार्क्स क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसके लिए आपको बुलाया जाए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज है उसके, कितनी भी वैकेंसीज है, मान लो एक्स टाइम्स हैं, हमें नहीं पता, उसके 12 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। पीएमटी ही एंडोरेंस चेक करने के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है एक वर्दी की नौकरी है तो वो एंडोरेंस ही चेक करते हैं। मेन एंडोरेंस है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी काम होता है, ऑफिस का तो होता ही है, लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा काम होता है मेंटेन रखना। ठीक है, एंडोरेंस की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 6 मिनट में, 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट 9 इंच हाई जंप, ये मिनिमम क्राइटेरिया है एंडोरेंस के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही जो कोई, अगर हम अबाउ 30-40, ये तो बाद ही क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हो। अगर रेस के बाद ही जस्ट होगी फिर लॉन्ग जंप रेस जो क्वालिफाई करेगा, फिर होगी लॉन्ग जंप और फिर इसके बाद होने वाली हाई जंप। ठीक, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आप उस दौरान भी नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको कोई भी चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंडोरेंस में सिर्फ 3 चीज़ होंगी, एक तो रेस होगी, एक लॉन्ग जंप होगा, एक हाई जंप होगा। ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। हाँ, मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में हाइट होती है 170 सेंटीमीटर, आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एसटी में है तो, और यही है अगर आप हिल्स एरिया से हैं 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर आप डिपार्टमेंटल दिल्ली पुलिस पर्सनल के सन एड रहे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए विद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फिर वही मिलेगा कि भाई इसके लिए। अगर एंडोरेंस और फीमेल की बात करते हैं तो 1600 मीटर जो रेस है वो 8 मिनट में करनी है। जैसे कि हमने मेल कैंडिडेट के लिए बात की थी तो 1600 मीटर जो था वो 6 मिनट में करना था, और लॉन्ग जंप 14 फीट था। यहाँ पे लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 10 फीट का है और हाई जंप 3 फीट का है। ठीक, इसमें भी एक कैटेगरी रहेगा, रेस जो पास कर लेगा उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, फिर हाई जंप होगा, उसके 3 चांसेस मिलेंगे सिमिलर। एक क्राइटेरिया और है फीमेल का, जो अगर उनका जिनका बेबी डिलीवरी होने वाली है उसके लिए अलग है, उसको नहीं कंडक्ट करवा दिया जाएगा, नहीं करवाने दिया जाएगा। उसके लिए उसको एक कन्फाइनमेंट पीरियड दिया गया है, जिसके बाद ही वो कन्फाइनमेंट पीरियड दे रखा है। उसके लगभग 6 वीक बाद ही उससे दोबारा पीएमटी कराया जाएगा। हाइट क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फीमेल के 157 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि मेजरमेंट के रिगार्डिंग। सिर्फ 2 सेंटीमीटर का SC ST के कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिलेगा, और 5 सेंटीमीटर को आपको पता है सनिया डॉक्टर ऑफ सर्विंग या फिर डिजीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल के। ये मैंने बता ही दिया आपको कि फिजिकल और ये है मेडिकल, ये सब दिल्ली पुलिस की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड विदाउट ग्लासेस 6/12 की आंखें होनी चाहिए जो परफेक्ट है, वरना 6/6 की रहेंगी तो वेल एंड गुड। टैटू तो आपको पता है, अगर टैटू नहीं होना चाहिए और हो तो सैल्यूटिंग हैंड पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ हो, और माइनर हो तो इतना हो कि जो एरिया है वो 1/4 हो, मतलब एरिया का 1/4 को आप कंसिडर कर सकते हो, और जो कि हाइड हो। और सैल्यूटिंग साइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेंगे, आपको पता ही है सब। 15% कैंडिडेट को रिजर्व में भी रखा जाएगा। तो यह था नोटिफिकेशन, कृपया करके उन सभी तक पहुंचा दीजिए जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और जो एलिजिबल हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।